हे मैच हो गया यार हमारा। पाकिस्तान का आखिरकार एक मैच हो गया। न्यूजीलैंड की डी टीम के साथ हमने बेहतरीन शेर वाली क्रिकेट खेली। हमारी ए टीम ने बता दिया कि वो ए टीम है और डी टीम को देखो यार 100 से नीचे तो आउट किए है ना भाई। जो भी हो जैसा भी हो, देखो फिर हमने बताया तो है कि तो उन्होंने डी टीम भेजी है तो हम लोगों को डी क्लास परफॉर्मेंस ही करने देंगे। ये और बात है कि वो चेस करते हुए नवे चेस करते हुए हमारी थोड़ी सी जो टॉप ऑर्डर वापस पवेलियन में बैठा हुआ था वो पिया जानता है हमारा। और जो पीएसएल के जो हमारी फाइंड थी वो भी स्ट्रगल करती हुई नजर आई। हमारे उस्मान खान जो हैं वो भी माशाल्लाह जो है बड़े ही बुरी तरह से आउट हुए। और दूसरी तरफ हमारे वो जो न्याजी आए थे उन्होंने भी अपनी विकेट तो दे दी थी। वो तो फील्डर ने गंदी फील्डिंग करते हुए पाँव जो है वो बाउंड्री पे मार दिया, वरना इस किस्म के कैचेस आजकल के ज़माने में तो बहुत ही सिंपल कैचेस माने। खैर अगर ये हम मैच जीते हैं तो जीते हैं हमारी बॉलिंग की वजह से। बॉलिंग में शाहीन, हमारा आमूर, नसीम बेचारे कुट पड़ रही थी लेकिन फिर भी चलो सही है। बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने भी इनफैक्ट जो है अब्रॉड ने भी 2 विकेटें ले ली थी। शादाब ने एक दफ़ा फिर से नहायत ही गंदी बॉलिंग कराई लेकिन उन्होंने भी एक विकेट ली, बहुत ही खैराती किस्म की विकेट थी। ऊपर से टप्पे खाते हुए इतनी गंदी शॉट मैंने शायद लाइफ में कभी ना देखी हो। लेकिन शादाब ने जो कैच पकड़ लिया ना तेंदुए की तरह छलांग मार के, वो फील्डिंग में वैसे अपने काम जो पूरी कर लेता है। लेकिन बस वो जो उसके 4 ओवर्स होते हैं तो क्या हो गया, फील्डिंग कर लेता है 4 ओवर्स में। अगर कोटे भी खा लें, कोई 40 रन खा भी ले तो कोई मसला तो नहीं होना। फुल टॉस से करा के प्रेशर रिलीज भी कर ले तो कोई मसला तो नहीं है। इमाद से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म थोड़ी है दोस्तों। इधर तो बस कॉन्टैक्ट्स आपने बनाए हुए हो, आप आगे से आगे जाएंगे, बाकी कोई किसी को उसका हक नहीं। सो खैर मेरा ख्याल में तो इमाद की जगह बनती थी और उनको वापस बुला के वैसे भी जो एक टीम कॉम्बिनेशन है उसके लिए अगर आप लोग खेल भी रहे हैं, न्यूजीलैंड की एक डी टीम से आप लोगों ने खेलना है, सारे हमारे सुपर स्टार्स जमा हुए में अपनी सुपर पावर जो है वो दिखा रहे हैं ताकि रैंकिंग में जो ऊपर चले जाए ऑल दैट। अगर ये सब कर ही रहे हैं, कॉम्बिनेशन ही बना रहे हैं, तो फिर इमाद के साथ करते हैं ना जिसका नहीं खेला हुआ आप लोगों ने। शादाब के साथ तो आप लोग करते रहे पिछले पूरे 4 साल जो हम इसी तरह हल्की टीमों के खिलाफ जो है वो फुल सुपरस्टार बन के खेलते रहे और जब मैटर किया तो वहां पर हमारी चीखें निकल गई। न्यूजीलैंड के तो मजे ही मजे, उन्होंने अपनी डी टीम भेज दी। इनमें से अगर एक भी उनको प्लेयर मिल गया तो उनका तो कामयाब हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। खैर हम ही पागल हैं जो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल में इनको बाकी हमसे ज़्यादा ही पता होगा जिस तरह भी करना है। सो खैर हम मैच जीत गए और जो भी बुरी तरह से हराया तो है और बॉलिंग की वजह से जीते हैं। बैटिंग हमने फिर इस दफ़ा जो है वो सबसे पहले बात करेंगे मेरी रीजू बॉय की, जिसने फास्टेस्ट टू 3000 T20 रन कर लिए। मेरे ख्याल में कोहली का और बाबर का जॉइंट रिकॉर्ड था जो कि उन्होंने तोड़ दिया है। थैंक यू वेरी मच यार, नहीं तो हम तो स्ट्रगल कर रहे थे, कोई 4-5 हमारे आउट इसमें भी हो रहे थे। बाबर ने एक दफ़ा फिर से जो है वो स्पिनर को अपनी विकेट दे दी है, बाहर निकले खेला, सीधी बॉल से जो डिफीट हो गया। ये इसको किसी और उन्होंने कोई फास्ट बॉलर ने इसको बॉलिंग अप करानी ही नहीं है। इवन जो फास्ट बॉलर्स भी है ना वो भी बाबर को देख के छोटा रन अप लेके जो स्पिन कराना शुरू कर देंगे, कोई फिंगर स्पिन कोई रिस्ट स्पिन, क्योंकि इन्होंने विकेट देनी ही स्पिनर को है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे साइम अयूब की, तो मुझे लग रहा है कि बस वही हमारे जो पीएसएल के पटाखे होते हैं वो पीएसएल में ही रह जाते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर आके हम लोग दब जाते हैं। साइम अयूब साहब चले गए शुरू के अंदर ही, तो वो जो डिबेट हो रही होती सारी कि रिजवान ने ओपन करना है, रिजवान बाबर का ओपन का जो पेयर है वो बिल्कुल सूट नहीं करता हमारी टीम को। हर दूसरे ओवर में लिटरली 8 बॉलें आप लोग गिन के रख लें, इधर कहीं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, 8 बॉलें के अंदर अंदर जो है वो हमारा यही दोबारा से पेयर बना हुआ होता है रिजवान एंड बाबर का। अगर 1 डाउन इनमें से कोई आ, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये डिबेट होती क्यों है कि ये ओपन करे या ना करे। खैर गेम तो खेली मेरे दोस्त आमिर ने यार, पहले ओवर में आके आउट किया, दूसरे ओवर में आके भी आउट किया, 2 ओवर्स के अंदर 2 आउट कर लिए थे। और क्या चेंज ऑफ पेसेस मार रहा था, 140 पे एक करा रहा है, दूसरी जो है 120 पे करा रहा है, फिर 135 करा रहा है, फिर 108 पे करा रहा है। मजे आए यार, जबरदस्त किस्म की जो है वो अक्लमंद दिमाग के साथ बॉलिंग कर रहा था और उसी ने जो है वो मोमेंटम भी उनका बिल्कुल बनने नहीं दिया, आउट भी किया। उसको हटा दिया था फौरन 2 ओवर कराने के बाद, उसको स्पिनर्स को दे दिया गया था जिनमें 2 हमने कुट्टे भी कहीं, फिर बाद में अबरार ने 2 आउट तो कर लिए थे लेकिन वो भी मेरे ख्याल में थोड़ी हल्की फुल्की शॉट्स थी। मेरे ख्याल में तो 1 और ओवर करवा देना चाहिए था आमिर से ही। दूसरी तरफ खबरें कुछ ये भी आ रही है कि हमारा आजम दोस्त जो है वो इंजर हो गया, उनसे क्यों आपने फिटनेस वगैरह करवाई। देखो ना जरा ये जो फिटनेस के चक्करों के अंदर हमारे दोस्त जो, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये इनकी जो एक्सरसाइजेज हो रही होती है स्पेशली जिम के अंदर जिस किस्म का वर्कआउट कर रहे थे, इतनी गंदी फॉर्म इन्होंने बनाई हुई होती है अपनी कि उसके ऊपर ही इन्होंने इंजर। खैर आजम भाई से तो वैसे भी आपने जो है जरा सी भी जो है एक्सरसाइज करा दी तो बस उसका यही मतलब है कि आपने तो उसको इंजर करना ही करना है ना, तो टूट सकता है, किसी अगर टूट सकता है तो ये तो गलत हो गया। खैर वो मेरे ख्याल में इस पूरी सीरीज में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तानी टीम को कि वो न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं। अब कंसोलेशन विन न कोई दे देना दोस्तों, कुछ पता नहीं चलता कि हम लोग जो है वो ऐसी मेहमानों को खुश करने के चक्कर में उनको कोई ना कोई दे रहे होते, तो वो भी ना हो। बाबर आजम की जो है हमें 79 विक्ट्रीज हो गई हैं एज कैप्टन पाकिस्तान, और ये है मेरे ख्याल में इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा विक्ट्रीज हैं जो कि बाबर आजम की हुई हैं एज कप्तान। सो वेल डन बाबर आजम।
अब चलते हैं आईपीएल के जो मैच हो रहा है सनराइजर्स का और दिल्ली के जो हुए है उसके अंदर। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा पॉइंट जबरदस्त, ये क्या इनिंग्स खेल के गए। 270 रन चेस कर रहे थे भाईजान जो है वो पता नहीं 22-24 बॉलों के ऊपर 16 रन बना के खड़े हुए थे। उसके बाद एंड तक इस तरह रहे जब तक इनको होश आया कि कुछ मारना मूरना, तब तक गेम जो है वो 25-26 रन पर ओवर के ऊपर गई भी थी और गेम बिल्कुल ही हाथ से निकल गई थी। तो भाई खैर पहले बड़ी गाली चढ़ी पड़ेंगे हम श्योर, लेकिन जो भी बेचारा बड़ी ही बुरी इंजरी से आया, लेकिन जो भी हो यार, लेकिन फिर भी भाई अगर इंजरी है या जो भी है भाई तू मारने के चक्कर में आउट ही हो जाएगा। तुझसे नहीं लग रहा इतनी गंदी और थर्ड क्लास इनिंग। वो गाना था ना मुझे, दो बच्चे गा रहे थे धीरे धीरे चलो साजना हम भी पीछे हैं तुम्हारे, और ये वो होले होले ही चल रही है अपनी पेस के ऊपर चल रहे हैं। 270 चेस करने T20 आई के अंदर, जहां 270 की बात आ रही है तो 270 भाई को 260 से ऊपर रन मार दिए एक दफा। फिर जो है सनराइजर्स की टीम है, तुम लोग बताया था काव्या मैडम जो है कमिंस पागल हो चुके हैं, इसने नहीं अब छोड़ना, ये फाइनल में ही खेल के ही छोड़ेगा। ट्रेविस ने फिर मारा हुआ था 30-32 बॉलों के ऊपर कोई 90-89 रन बना के वो गया है। दूसरी तरफ दूसरा भी है अभिषेक शर्मा है, पता 12 बॉलों के ऊपर 46 रन बना के गया था। बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये बिल्कुल मेंटल हो चुके हैं। इन्होंने नहीं अब किसी को छोड़ना भाई आईपीएल के अंदर। ट्रेविस हेड ने नीली वर्दी देखनी, उसने हो जाना है पागल। उसको कुछ हुआ है, उसकी मूछों के अंदर एंटीने जो है ना वो स्पार्क मारना शुरू होते हैं, वो पागल होता है नीले रंग को देख के। दूसरे नबी भाई जो है उनकी भी कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगी हुई थी जिसके अंदर वो पांडु जो मेरा दोस्त है उसके खिलाफ उन्होंने किसी ने लिखा हुआ था कि भाई पांडु ने बड़ी गंदी हरकत की है कि उसने मेरे दोस्त नबी को जो है वो दिया नहीं है, ओवर नहीं दिया, बहुत ही गंदी कप्तानी है। तो इसने भी वो शेयर कर दी स्टोरी, शायद पढ़ा ही ना हो। अक्सर का होता है बंदा के पास जो है वो फैन की जितनी भी चीज़ होती है। खैर यार ये तो सीधी सीधी यही चीज़ उसमें लिखी हुई थी, और क्या होगी स्टोरी के अंदर, कोई फैन एडिट तो था नहीं। खैर जो भी उन्होंने भी वो शेयर कर दिया कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं किस की कप्तानी है कि मुझे इन्होंने ओवर नहीं दिया। यार पांडु को खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है, तो तुम उससे भाई ये मत पूछो कि किस की कप्तानी है, उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कर क्या रहा है। दूसरी तरफ अगर वैसे थोड़ा सा जोर लगा के सोचा जाए ना तो नबी एक्चुअली बेहतर ऑलराउंडर है पांडु से। तो उसको अगर ओवर शोवर दे दिया जाए, उसको बैटिंग भी जो है प्रॉपर करा दी रहा है, तो लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो इसी को कप्तान बना दो, पांडु की तो टीम में जगह नहीं बन रही है। वो इसलिए भी शायद उसको पीछे ही कर रहा है कि कहीं ये मुझे ना रिप्लेस कर ले ये ऑलराउंडर के स्लॉट पे। खैर मेरे दोस्त पांडु को मत तंग करो यार इन चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर वैसे ही बड़ा जो है मैच जीत गया, बस इतना ही काफ़ी होता है। आप लोगों ने क्या इन चीज़ों के ऊपर उसको तंग करना है मेरे दोस्त। तो आईपीएल से तो मेरे पास यही खबरें थी यार। मैंने मैच बस यही देखा है और तो मैच नहीं, बड़ा ही वन साइडेड हुआ और बड़ा ही अजीब मैच हुआ है दिल्ली वालों का जो है। और अभी भी खबर आ रही है कि पंट मासूम जो है वो आउट भी हो चुका है। तो बेचारा यार ऐसी इनिंग्स तो अल्लाह जो है वो किसी को सजा के तौर पे भी ना खिलवाए जो इस मासूम ने खेल ली है। बट अभी मजा आएगा। पाकिस्तान का जो मैच है मेरे ख्याल में 5 मैचेस की सीरीज है ये, तो अभी तो मजीद आगे भी मैचेस हैं जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हो रहे हैं, उस पर भी देखना पड़ेगा बस कोई हार ना जाए और बारिशें वारिशें भी ना हो। मेरे ख्याल आगे बारिशें हो रही हैं, शायद वीकेंड के ऊपर हैं बारिशें, बट वीकेंड तो आ गया। तो हाँ मेरे नहीं ख्याल के अभी कोई बारिशें हैं, सो मैचेस तो हो जाने चाहिए। अब अगली जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, एक दफ़ा फिर से ये विनती करना चाहूँगा कि शाहीन यार बहुत अच्छा बॉलर है, उसको थोड़ा बाहर रखो, रेस्ट कराओ। इस किस्म की सीरीज़ के अंदर उसको खिला रहे हो भाई, आमिर को खिला लो, क्योंकि आमिर ने जो है वो इंटरनेशनल गेम्स नहीं खेली बड़े अरसे से। मैडी को टीम के अंदर डालो ताकि कोई कॉम्बिनेशन वगैरह बने, कुछ पता चले। ये जो न्याजी व्याजी और इनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। खैर शादाब भाई को भी बहुत इंटरनेशनल खेले में, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल खेले हुए हैं। अगर किसी को ज़रूरत है इंटरनेशनल मैचेस और इस टीम के साथ कोई जेल करने की तो वो मैडी को जरूरत है। शायद आप तो रोटी गैंग में है, वो तो रोटियां खा ही रहे आपके साथ, वैसे भी जो कहीं ना कहीं उसकी तो वो बनी हुई है, केमिस्ट्री बनी हुई है। इस मासूम की वो केमिस्ट्री नहीं जिसको आपने बाहर रखा। खैर मेरी कौन सी सुन लेनी है, आप लोग शायद सुन लें, तो आप लोग भी वैसे बताएं नीचे कमेंट्स में, मुझे बताएं यार कि आपके ख्याल में मैडी को टीम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11 स्पेशली आगे जाते हुए जो सीरीज है उसके अंदर, और क्या वर्ल्ड कप के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो बताएं बल्कि मुझे, क्योंकि मुझे तो उसके अंदर भी समझ नहीं आ रही बीच में कौन आएगा, आजम की जगह है कि नहीं है, उस्मान से आपको देख के क्या लगा है कि वो उन कंडीशंस में खेल सकेगा कि नहीं सकेगा। तो आपकी जो इस वक्त हमें वर्ल्ड कप की प्रोबेबल 11 है वो ज़रूर लिखें और बताएं मुझे कि कैसी टीम हो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।